हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके काउंट क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो यार आप सभी? कैसी रही आप सभी की दिवाली की छुट्टियां? कैसी रही जरूर एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इतने दिनों बाद आज हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक बार मैं सभी को देखना चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में किसकी फेस्टिवल कैसी रही। ठीक है, तो यार इतने दिनों बाद आज हम फिर आप सभी से मिल रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, यहाँ पे डेथ ऑफ अ पार्टनर से। गाइस, मैं सभी से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अभी तक तो हमारा जितना भी आप जिस चैप्टर पे चढ़ रहे हो, जितनी पढ़ाई हो रही हो तो करते रहेंगे, बट अब यहाँ पे फोकस करना है, हमें थोड़ा सा बूस्ट करना है अपनी स्पीड को। अब यहाँ पे अब हम और ज्यादा फोकस करने वाले हैं। मैं बहुत कोशिश किया था कि यार फेस्टिवल हमारा जब चल रहा था ना, उस बीच भी मैं वीडियो शूट करूं, बट यहाँ पे एक ऐसा टाइम पीरियड भी आता था कि मुझे क्यों ऐसा टाइम था ना कि टाइम जल्दी मिलता नहीं था। ठीक है, उसके बावजूद तो थोड़ा सा क्राउड भी रहता था, और फेस्टिवल टाइम है, हमारा दिवाली का फेस्टिवल है, तो यहाँ पे क्रैकर्स इतने फूटते हैं कि मतलब इतनी साउंड क्रिएट होती है कि बहुत मुश्किल होता था कि वीडियो कैसे मैं बनाऊं, कैसे कहां क्या करूं कि बिना नॉइज की वीडियो शूट हो सके। ठीक है, अभी भी ऐसा टाइम चल रहा है, देखिए अभी भी बॉम्ब अभी भी वही है। ठीक है, अभी भी पटाखे फूट ही रहे, तो देखिए ये हाल है, बट यहाँ पे मैं वीडियो शूट करूंगा आप सभी की। मुझे मेहनत करनी है तो करनी है, काम करना है तो करना है, बच्चों के लिए वीडियो शूट करनी है तो करनी है। अब यहाँ पे मेन यहाँ फोकस ये करना है कि अब अपने पढ़ाई को कितना बूस्ट कर सके, कितना हम और अपने जो स्पीड जो करते थे उसको कितना और इनहेंस कर सके, कितना और हम बढ़ा सके अपनी स्पीड को। ठीक है, तो अभी तो हम डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 8A तक किया था। ठीक है, आज हम करने वाले हैं 8B। ठीक है, और आप जो क्लास 11 के आपके जूनियर स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी हमारे जूनियर्स बच्चे हैं ना, उनको भी टेंशन मत लो थोड़ा सा भी, वहां पे भी जितने क्वेश्चन आते रहेंगे आपके डिमांड में सारे होते रहेंगे। अगर आपको कोई चैप्टर अलग से चाहिए भी होगा, वो भी आपको रेगुलर मिलता रहेगा। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना है और अपने नोटिफिकेशन बिल को क्लिक कर लेना कि जितने भी नोटिफिकेशन आती रहे सभी आप तक पहुंचती रहे। ठीक, चलो तो आज का क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लो यहाँ पे, कि जितने भी डाउट रहे क्वेश्चन को पहले पढ़ लोगे तो आपके सारे डाउट पहले क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद तो पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन टू लाइन सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर है, प्रवीण, केशव, रमेश। यहाँ पे इनका रेशियो गिवन है 4:3:3 बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे एक पार्टनर की हो जाएगी डेथ, वो नाम है केशव। केशव की डेथ होगी 30 जून को। यहाँ पे हमारा रहने वाला अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ईयर बेसिस कुछ भी हो सकता है, मैं ईयर का नाम ही नहीं लेने वाला। ठीक है, बहुत बच्चे कहते हैं कि आपकी मतलब इस प्रेजेंट टाइम में ये ईयर चल रहा है, इसमें ये ईयर चल रहा है। भाई क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन कभी बता के नहीं आता कि एग्जाम ये इस ईयर का रहा है कि उस ईयर का रहा है। ईयर मैटर देखो, कोई भी ईयर हो वो मैटर नहीं करता है, हमारा कितना भी अमाउंट दिया हो वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैटर बस एक चीज करता है, वो है मेथड। आप किस मेथड से कर रहे हो। अगर आपको मेथड पता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी अमाउंट लिखा रहे, कुछ भी साल, कोई भी साल का दिया रहे, आराम से कर लोगे। मेन क्या होता है, मेथड। मेथड पे सबसे ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए, उसी पे सबसे ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत होती है हम सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे ना चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं ना। केशव का जो कैपिटल दिया हुआ है हमारा, उसको नोट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं, आपको पता है कि हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे जो हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो जिसका जो पार्टनर डेथ होती है उसका प्रिपेयर करते हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम सिंपल होता है, बाई बैलेंस बीडी एक लोग का लिखना होता है। बाई बैलेंस बीडी कितना आ गया, 75,000 यहाँ पे लिख दिया सीधे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। पर एनम कह रहा है, बट यहाँ पे जितने महीने उन्होंने काम किया फॉर्म में उतने ही टाइम पीरियड का लगेगा, साल भर का नहीं देंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है 75,000 का 9% प्लस कितने महीने काम किया है, 6 महीना काम किया है, 6/12। कब से कब तक, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम सीधे सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 2 0 इधर 2 0 इधर गायब हो गया। यहाँ हाफ कर लो, अब इसका हाफ कर लो तो कितना आएगा, 2 से काट लो, कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे इंटू कर लो भाई यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इधर, 3,375 आई गेस, सही है ना, 2 7 जा 14, हाँ 375। ठीक है, अब यहाँ पे इस अमाउंट को इधर हमने लिख लिया, फिर उससे 9 से इंटू करके 3375 इधर क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर शैल बी पेड 28,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल यहाँ पे कह रहा है कि अब इसको जो शेयर मिलने वाला है गुडविल का 28,000, जो हमारे जो पार्टनर्स, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे वो देंगे। अब यहाँ पे इनका जो शेयर होगा किस बेसिस पे, किस रेशियो में बढ़ेगा दोनों पार्टनर्स के बीच में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे जो दो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है, अब इसको उनके शेयर में जो उनका कंटिन्यूइंग शेयर होगा उस रेशियो में देंगे। कंटिन्यूइंग शेयर इनका क्या होगा, 4:3। 4:3 में कौन कौन देने वाला है, यहाँ पे दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे, बाई
कौन है, प्रवीण, और दूसरा कौन था, रमेश था आई गेस, यस बाई रमेश, ठीक है। तो बाई रमेश यहाँ पे हो गया, इनका रेशियो क्या है 4:3, दोनों का मिला के है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 28,000 को 4:3 में बांटना है, रेशियो निकालना अच्छे से जानते हो कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बता देना है, चलो मैं बता देता हूँ सभी के लिए, ठीक है। आप सभी के लिए सब कुछ, ठीक है। चलो यहाँ पे 4:3, अब यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर में सम कितना आ गया, 4 + 3 7, 28,000 को 7 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 4,000, 4,000 को इंटू 4 कर लो, एक बार 3 कर लो, क्लियर हो गया। चलो तो कितना आ गया 16,000, यहाँ पे इधर आ गया 12,000, क्लियर। आगे आगे कह रहा है यहाँ पे हमारे पास हिज शेयर ऑफ रिजर्व फंड विच इज 12,000 शेयर 12,000 शैल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ पे पे करेंगे किसको, जिसकी डेथ हो रही है उसके पार्टनर्स को, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे बाय कैश, क्या कर रहे हो, रिजर्व फंड की पेमेंट कर रहे हो, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं माने मत लिखो, जैसी मर्जी वैसा काम करो, ठीक है। चलो आगे क्या है, यहाँ पे लिख दिया हमने सीधे 12,000, यहाँ तक हो गया। आगे देखो नेक्स्ट कह रहा है लास्ट वाला एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है यहाँ पे, कि हिज शेयर, यहाँ पे सीधे किसकी बात हो रही पता है, अब वही मेन काम तो बचा है, प्रॉफिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे इस पार्टनर का सस्पेंस अकाउंट कितना आएगा वो, चलो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमें टिल डेथ निकालना है प्रॉफिट, चलो विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। यहाँ पे फॉर्मूला कह दिया कि सेल का फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। इट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट द सेल ड्यूरिंग द ईयर, जो इस साल में उसका सेल हुआ उतना, ठीक है, वह 4 लाख 4 लाख अमाउंट दिया हुआ है। द सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर इज 80,000 तक का यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडिंग इज 31 मार्च वॉज 1 लाख। मतलब हमारे पास देखो क्या क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, किस साल, पिछले साल का, सेल दिया हुआ है और सेल टिल डेथ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों चीज का हमें यूज करके ना, अब यहाँ पे हम सीधे करने वाले, फॉर्मूला खाली लगाते चले जाओ तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो 1 लाख यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद इनटू क्या करेंगे, क्या दिया, तो 1 लाख हमारे पास क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट था, प्रॉफिट से क्या इंटू कर लेंगे, हमारे पास और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेल टिल डेथ दिया पे, अपॉन में कितना पिछले साल का सेल हुआ था वो करते हैं, है ना, ये फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पे मतलब देखो 80,000 ये हो गया, ठीक है, 80,000 इधर हो गया, फिर उसके बाद नीचे कितना था पिछले साल का सेल, 4 लाख, तो यहाँ पे ये हो गया। अब सीधे इसको ना इसको इंटू करके निकाल लेंगे, बट यहाँ पे एक चीज तो रह ही गया, एक चीज क्या रह गया, इनका शेयर। अब इस पार्टनर का, किसका, केशव का शेयर कितना था वो भी निकालेंगे, क्यों, ये जो प्रॉफिट आएगी वो जितने पार्टनर्स हैं हमारे उन सभी की आएगी, शेयर अब निकालना है। यहाँ पे मंथ का बेसिस इसलिए लगेगा क्योंकि पहले से हमारा कितने महीने तक का शेयर है, कितने महीने तक का हमारा सेल हुआ, सारा चीज निकाल के दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मंथ नहीं लगाते। फिर यहाँ पे हम सीधे सीधे 3/10 कर लेंगे, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो तो यहाँ से इनका एक काम करते हैं ना, 1 2 3 4 0 इधर गायब, 3 1 4 0 इधर गायब कर दिया, ठीक है, 1 2 फिर 1 2 यहाँ पे खत्म। अब देखो 4 2 जा 8 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया शेयर, 6,000 रुपए आ गया सीधे सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई प्रॉफिट सस्पेंस, ठीक है, इतना लिख लिया, कितना आया 6,000। अब इधर क्या करना रह गया, खाली ऐड करना रह गया, चलो ऐड कर लेते हैं, 375 लास्ट में लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे ऐड करना शुरू करें, 5 3 8 8 + 6 14 15 16, फिर यहाँ पे 17 18 और ये 24, 2 कैरी हो गया, 7 8 9 8 10 11 12, तो 1,24,375 आ रहा है। हाँ भाई एकदम सही बात है, एकदम क्लियर हो गया, ऐड करके चेक कर लिया। आगे देखते हैं, चलो तो आगे यहाँ पे आने पे क्या आएगा, इस साइड 2 पार्टनर्स जो भी है एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट लिख के फिर यहाँ पे जितना अमाउंट उधर आया बस सेम बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, 1,24,375 यहाँ पे आया, बैलेंस इधर भी कर लो, 1,24,375 375, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली सारा क्वेश्चन हमने ये इसका जितना पार्ट था सारा चीज कवर कर लिया। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बना है, बस कमेंट करके जितने भी डाउट हो सारे पूछ डालो।